मैं इस समय सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। मैं वेट कर रहा था कि आखिर गवर्नर से मुलाकात की वजह क्या है। आपने सोशल मीडिया पर और तमाम टीवी अखबारों पर 2 दिनों से नीतीश कुमार के बारे में खबरें देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री ने समय नहीं दिया, जेपी नड्डा ने समय नहीं दिया। नीतीश कुमार दिल्ली क्यों आए थे और वो फिर बिहार क्यों गए हैं, क्या है नीतीश कुमार की पूरी प्लानिंग। बिहार ने वहां से गवर्नर बदल दिया है और आरिफ मोहम्मद खान जो बीजेपी के सबसे चहेते गवर्नर हैं उनको लगाया गया। तो सोचिए इसके क्या है मायने। ये सबसे बड़ा सवाल है जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आखिर आरिफ मोहम्मद खान को ही वहां क्यों लगाया गया। ये सबसे बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया पर तैर रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। और क्या है बिहार के लिए बीजेपी की रणनीति, क्या बीजेपी कोई बड़ा प्लान कर रही है, क्या वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। नीतीश कुमार मौन हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। गवर्नर से सुबह सुबह जाके मुलाकात किए हैं, क्या ये सिर्फ एक कटसी मुलाकात है। दिल्ली की क्या सच्चाई है, क्या दिल्ली में सही में प्रधानमंत्री और जब जेपी नड्डा ने उनको समय नहीं दिया मिलने के लिए, ये सच्चाई है। ये सारी बातें मैं आपको तफसील से बताऊंगा और आप खुद तय करेंगे कि टीवी अखबार कैसे बहुजन समाज के नेताओं के खिलाफ होता है। नीतीश कुमार दिल्ली आए थे, मनमोहन सिंह के परिवार से मिले। इस बीच अटकलबाजी थी, कयासबाजी लगाई गई। जातिवादी मनुवादी मीडिया ने फिर से उनको बदनाम किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा ने उनको टाइम ही नहीं दिया है। आप यकीन कर सकते हैं कि कोई सरकार, एनडीए की बैठक जो सरकार डर से बुला रही है, नीतीश कुमार के तेवर दिखाने के बाद एनडीए की बैठक बुलाने की बात कर रही है बीजेपी, जिसके समर्थन से सरकार चल रही है। जिस नीतीश कुमार के गठबंधन से छोड़ने से बिहार में सत्ता से बाहर हो जाएगी बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खतरे में कुर्सी पड़ जाएगी, उसको समय नहीं देंगे। एक और बात जो मैं आपके तरफ, राजनीति में बहुत सारे इशारों में चीजें होती है जो आपको समझना है और टीवी अखबार बीजेपी के लिए आपको खबरें बताएगी। सोचिए टीवी अखबार का एजेंडा क्या होता है। अगर बीजेपी और कांग्रेस, पहले कांग्रेस की मीडिया थी, अब बीजेपी की मीडिया है, तो सोचिए उनके बारे में कितना बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। उनके सवर्ण जो नेता होते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे पहले कांग्रेसी की तारीफ करते थे, अब बीजेपी वालों की। आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, राजनाथ सिंह राष्ट्रीय नेता हो जाते हैं, बहुजन समाज के नेता, दलितों के नेता, पिछड़ों के नेता होते हैं। तो नीतीश कुमार मनमोहन सिंह के परिवार से मिले। इससे पहले चंद्रबाबू नायडू जी ने भी जाकर मनमोहन सिंह के परिवार से मुलाकात की और वहां गए और उन्होंने किस तरह से उनको श्रद्धांजलि दी। एनडीए के 2 बड़े नेता जिनके दम पर इस सरकार चल रही है, चिराग पासवान नहीं आए, लेकिन चंद्रबाबू नायडू जो मुख्यमंत्री हैं, जिनके पास 15-16 सांसद हैं, और नीतीश कुमार, ये दोनों जाते हैं, वहां जाकर उनके परिवार से मिलते हैं। इसमें कुछ आपको संकेत नहीं लग रहा है। और इसी बीच जैसे ही नीतीश कुमार की नाराजगी सामने आती है, बिहार में गवर्नर बदल दिया जाता है। आप सोचिए, हिंदू मुस्लिम के नाम पर बीजेपी राजनीति करती है, एक भी मुस्लिम समाज को टिकट नहीं देती है, लेकिन आरिफ मोहम्मद खान को गवर्नर बिहार का बनाया गया है। आरिफ मोहम्मद खान में क्या ऐसी वजह है कि वो बीजेपी के सबसे करीबी आदमी हैं और बिहार जैसे राज्य में भेजा जा रहा है। चुनाव है वहां, आपने देखा होगा हाल में ही नीतीश कुमार ने 64 आईपीएस, 62 या 64 आईपीएस का तबादला किया था। वो जैसे दिल्ली आते हैं, लाठीचार्ज होता है छात्रों पर। क्या नीतीश कुमार को बदनाम करने की कोशिश है, उनके माथे पर ठिकरा फोड़ा जा रहा है। ये सब कुछ नीतीश कुमार भली भांति समझ रहे हैं और उन्होंने गवर्नर से मुलाकात की है। चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है, 6 महीने का समय बचा है। आज 31 दिसंबर है और सोचिए 31 दिसंबर से चुनाव के बीच 6 महीने का समय बचा है। नीतीश कुमार जब भी गठबंधन चेंज करते हैं तो एक लंबा समय होता है, लेकिन सोचिए अभी अगर नीतीश कुमार ऐलान कर दे कि हम इस गठबंधन से बाहर निकल रहे हैं, तो क्या स्मूथली सब कुछ हो जाएगा। पहले तो उनकी पार्टी में तोड़फोड़ होगी
ऑलरेडी कहा जा रहा है कि उनके विधायक और सांसद बीजेपी के टच में हैं। 6 महीने चुनाव में बचा है। क्या केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन नहीं लगा देगी? क्या अमित शाह और मोदी आपको इतने भोले लगते हैं? याद है महाराष्ट्र में क्या हुआ था? महाराष्ट्र में गठबंधन में चुनाव हुआ था, उद्धव ठाकरे और बीजेपी को बहुमत था। उद्धव ठाकरे निकल गए तो बहुमत चला गया कांग्रेस और एनसीपी के पास। तब वहां प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था। एकाएक 6 बजे सुबह में शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने कहा कि हम बीजेपी का समर्थन करते हैं, और सुबह के 6 बजे शपथ ग्रहण करवा दिया गया। अगर वो शपथ ग्रहण नहीं होता तो महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लंबा चलता, कम से कम 6 महीना। लेकिन बीजेपी ने शपथ ग्रहण कराया और फ्लोर टेस्ट हुआ, उसमें वो बहुमत साबित नहीं कर पाए, और नतीजा ये हुआ कि दोबारा सबसे बड़ी पार्टी को मौका देना पड़ा, और तब जाकर शरद पवार और एनसीपी की सरकार बनी थी। उसी अपमान का, अमित शाह अपमान का बदला लेने में मास्टर आदमी है। याद है अमित शाह जेल गए, तब गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम। जब अमित शाह को मौका मिला, गृह मंत्री बने, तो पी चिदम्बरम को एक पुलिस वाले उनके घर से कूदकर कॉलर पकड़कर थाने ले गए। तो ये पॉलिटिकल अमित शाह बदले की चीजों को नरेंद्र मोदी और अमित शाह याद रखते हैं। तो आप सोचिए, अंत में अमित शाह ने शरद पवार की पार्टी तोड़ दी, शिवसेना तोड़ी और अपनी सरकार बनाई। नीतीश कुमार इस बात को अच्छे से जानते हैं, और बिहार में कहावत है, नीतीश कुमार के पेट में भी दांत है। वो इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं है। अभी अगर नीतीश कुमार अनाउंस करते हैं तो 6 महीने का समय है, और मान लीजिए आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर हैं। सच्चाई है कि आरजेडी के साथ अगर नीतीश कुमार जाते हैं तो सरकार बन जाएगी, लेकिन क्या लगता है, क्या केंद्र सरकार इतनी आसानी से, जैसे हर बार सत्ता परिवर्तन होता है, वो करने देंगे? गवर्नर की मर्जी होगी, वो बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। और सोचिए, अगर नीतीश कुमार अनाउंस भी करते हैं कि हम समर्थन वापस ले रहे हैं, तो अभी तो केंद्र में सरकार को कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन नहीं है। पार्लियामेंट सेशन गया, आगे अगला पार्लियामेंट सेशन 3 महीने या 4 महीने बाद होगा, तब जाकर फ्लोर टेस्ट होगा। तब तक ये सरकार चलेगी। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के राजनीतिक होशियारी का तो मिसाल दुनिया देती है। महाराष्ट्र में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो नीतीश कुमार इतने आसान खेल प्लेयर नहीं है जिनको आप दबोच लेंगे। नीतीश कुमार ने कटसी में गवर्नर से मुलाकात की है, वो बिहार गए हैं और उनकी चुप्पी है। और नीतीश कुमार पर जिस तरह से बीजेपी ने टीका टिप्पणी की थी, नीतीश कुमार भूलते नहीं हैं, और ये साफ है कि वो वेट एंड वॉच करेंगे। और चुनाव से ठीक या तो पार्लियामेंट सेशन हो या चुनाव, बिहार चुनाव का अधिसूचना लागू होने, जब 6 महीने हुए केंद्र की सरकार बने हुए। नीतीश कुमार अपमान का बदला भूलते नहीं हैं। जिस तरह से अमित शाह, उसके बाद बीजेपी के अध्यक्ष ने वहां कहा, जिस तरह से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा, मैं फिर कह रहा हूं, नीतीश कुमार के तीर से 2 निशाना करने के वो हमेशा से शौकीन रहे हैं। एक तीर से उनकी 2 निशाने कर सकते हैं। और केंद्र की सरकार और बिहार में कल्पना कीजिए, एक मैथमेटिक्स बता रहा हूं, अगर नीतीश कुमार 42 पर मुख्यमंत्री और 100 सीटें उनकी आ जाए, फिर क्या होगा? पिछली बार नीतीश कुमार को डैमेज बीजेपी ने किया था। नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान को खड़ा कर दिया गया था। इस बार चिराग पासवान नीतीश कुमार के टच में है, वो चाहकर भी वो नहीं कर सकते हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं, नीतीश कुमार एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं, बड़े प्लेयर, और वो जानते हैं, तेल देखते हैं, तेल की धार देखते हैं। अगर उनको, बीजेपी को वो कोई मौका नहीं देंगे कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, लेकिन खेल तो बीजेपी भी करेगी। मीडिया लगातार नीतीश कुमार का कैरेक्टर असैसिनेशन करेगी, लगातार बदनाम करेगी। छात्रों पर जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, ये सब नीतीश कुमार को ध्यान देना पड़ेगा। और विधानसभा चुनाव से पहले खुद बीजेपी के नेता, उनके लोग मीडिया के जरिए 20 साल के अच्छे कामों का हिसाब तो नहीं, लेकिन सारे कुछ नीतीश कुमार पर ठिकरा फोड़ा जाएगा। देखने वाली होगी कि बात कि नीतीश कुमार इस पर कैसे टिकते हैं, कैसे बने रहते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, पिछले 6 महीना में बिहार में वो सब कुछ होगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी।
और नरेंद्र मोदी और अमित शाह को पहली बार बिहार मॉडल से पाला पड़ा है, क्योंकि ये सरकार नरेंद्र मोदी की 2014 की सरकार बीजेपी की सरकार थी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी। 2019 की सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार थी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी। लेकिन 2024 की सरकार एनडीए की सरकार है, मिली जुली सरकार है, और इसमें चिराग पासवान भी है, नीतीश कुमार भी और चंद्रबाबू नायडू हैं। और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों मनमोहन सिंह के परिवार वालों के यहां गए हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं, चुनाव की अधिसूचना जारी होने दीजिए, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। नीतीश कुमार राजनीति के वो प्लेयर हैं जिनको पता है कि 42 सीट होने के बाद भी मुख्यमंत्री कैसे बना रहा जा सकता है। तो राजनीति बहुत दिलचस्प होने वाली है। लेकिन एक बात है, मीडिया जो टीवी अखबार है वो नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार विस्फोमन करेगा, कैरेक्टर असोसिएशन करेगा, और ये भी कोशिश होगी कि आरजेडी और नीतीश के खिलाफ इतनी खबरें चलाई जाए जो ये करते हैं। दरअसल इस देश की मीडिया एक जाति विशेष की मीडिया है, और जाति विशेष के लोग किसके साथ हैं ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? मैं फिर कह रहा हूं, नीतीश कुमार कोई मौका देंगे कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, या वो बीजेपी के साथ वो करेंगे जो बीजेपी ने पिछले चुनाव में उनके साथ किया था? देखते रहिए, अभी खेल बाकी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।